अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात 9 बजे तो खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वादी कशीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये आवार होनो तरफ आम लूकन हुंद दह गुजारन मुश्किल कर आमुत तो लूको तरफ वन म्यूनसिपल कमेटियों तरफ रोज दौरान शहरों तो कस्बों पे हूं गाड़ मज अनित गामन मज त्रावन तब शहर श्रीनगर किस हरी सिंह हाई स्ट्रीट सराय बाला तो अत अंद पक इलाकन मज आवार होनो आख दर्जन खोत ज्यादा लोग जख्मी करमित ये जन मुकामी लूको तरफ वन आव ये अमे हवाले म्यूनसिपल कमेटी हिंदन जिम्मेदारन जान दिन आय ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन लूकन हुंद फेरन थोरन मुश्किल सपदमुत। मुकामी लूको तरफ मंग कर आमत अत मामलस कुन गस जोन दिन युन युत जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी। हरी सिंह हाई स्ट्रीट सराय बाला तो अत हरी सिंह हाई स्ट्रीट सराय बाला तो अत अंद पक इलाकन मज अल पल आख दर्जन खोत ज्यादा लूक होनो तरफ जख्मी करना आमुत यम किन यमन इलाकन मज लूकन मज दहशत पैदा सपदमुत ये जन लूको तरफ वन आव मर्द वन मस्जिद पे नान तिकाज कोचन तो गलियन मज आवार हून यम जन लूकन जख्मी करान यम तस्वीर यम जन सराय बाला श्रीनगर तो वो कत पे हून अकिस शख्सस जख्मी करान तो यमो लूको तरफ म्यूनसिपल कमेटी हंदन जिम्मेदारन मंग कर आमत अत मामलस कुन गस खास जोन दिन युन युत जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी। मेंबर असम्बली खान साहब सैफुद्दीन भट्ट सद सदारतस मज आज जायज़ मीटिंग हुंद संज कर आमुत यथ मज तमाम महकमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे सईद सालिया खान साहब तो शम्स फकीर कृष्णपुरा सद सालाना अरसे के सिलसिलस मज कर आमतन इंतजामन हिंज साम हनाई तब मम्बर मौसूफन वोनमुत मुतबरक दह नजर तल थवित मीटिंग हुंद संज कर आमुत युत जन ज़ायरीन यमन दोहन पे कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है अल्लाह का कि अभी हम इस वक्त उस सईद सालिया खान साहब की ज़ियारत पर आज ये मौजूद हैं, मीटिंग कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि जो उर्स पाक शम्स फ़कीर का और सईद सालिया खान साहब का आने वाला है नेक्स्ट वीक, तो उसके सिलसिले में तमाम अफसरों को मैंने बुलाया था, चाहे पानी की प्रॉब्लम है, चाहे बिजली की प्रॉब्लम है, चाहे राशन की प्रॉब्लम है और ट्रांसपोर्ट की। गर्ज ये कि सब डिपार्टमेंटों की मीटिंग रिव्यू मैंने ली आज, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ज़ायरीन का रश होता है इस दिन पर, जहाँ खान साहब के उर्स पर और शम्स फ़कीर ज़ियारत पर भी होता है, ज़ायरीन का बहुत बड़ा रश होता है। तो उस सिलसिले में ज़रूरी था कि हम गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छे इंतज़ाम की तैयारी करें वक्त पर, उस बड़े दिन के आने से पहले ही। तो उस सिलसिले में और साथ ही मैंने पानी बिजली जो हवाएं यहाँ चली इन दिनों और पानी की शार्टेज भी हुई कुछ गाँवों में, तो उस पर भी मीटिंग मैंने रिव्यू इसी में लिया ताकि लोगों को हर किस्म की सहूलियत मिले, लोगों को कोई तकलीफ न हो। मेंबर असम्बली शांगस रियाज अहमद खान सकीना यतू सदिस हालिया दौरस हवाले कत करान वोनमुत काबीना वजीर सुंद हल्के इंतखाब शांगसुक दौर सठे अहम तिकाज अत दौरान लूको तरफ कई मसल वतलावन आमत यमन मज कह मसल अंजरावन आमत कह मसल अंजरावनस हवाले संजीद कदम तुलन आमत यम सद आम लूकन राहत वात। जहाँ तक ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर दौरा जो शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा है वो बड़ा बामकसद दौरा था और अल्हम्दुलिल्लाह उनके यहाँ खुद मुशाहिदा करने से अस्पताल का स्कूलों का मुशाहिदा किया और जो उनने यहाँ लोगों को वादे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने आ रहे हैं। आज आप खुद एसडीएस शांगस में अगर जाएंगे तो पता चलेगा कि ऑनरेबल मिनिस्टर के यहाँ आने से कितनी तब्दीली आई हुई है। आज जिस एसडीएस शांगस में ये स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का नाम नहीं है, आज 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल है, शिफ्ट वाइज अगर चाह रहे हैं लेकिन अवेलेबल है। जिस अस्पताल में हमारा ओपीडी 30 से 40 था, आज वही ओपीडी
400 से 500 तक पहुंच गया है। लोग राहत महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं इस सरकार का, खासकर वज़ीर आला साहब का मशकूर हूँ और ऑनरेबल मिनिस्टर का मशकूर हूँ कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर मिनिस्टर साहिबा यहाँ आई और यहाँ लोगों के मुश्किलात सुने, समझे और उनका अजाला करने के लिए जो काम किया उसके लिए मैं मुतमईन हूँ। जो वादे हमने मैनिफेस्टो में किए हैं, वो मैनिफेस्टो में ये कहीं नहीं लिखा है कि पहले दिन ये सब मामले हल हो जाएंगे। ये मैनिफेस्टो 5 साल के लिए है। आप इंतज़ार करिए और ये सवाल आप थोड़ा वक्त गुजर कर करिए और देखिए कि एक वादा पूरा हुआ होगा। और इंशाल्लाह आज शर्मिंदा ताबिर हो रहे हैं। बिजली का जो हमने रिलीफ देने की बात की है वो पहले वे कैटेगरी को मिला है। इंशाल्लाह इसके बाद BPL और तमाम को मिलेगा। वक्त पर थोड़े वक्त की ज़रूरत है। और जहाँ तक रसोई गैस का, उसमें भी इंशाल्लाह लोगों को राहत ज़रूर। डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज अहमदन ये कयान सिलिक वार्म सीड सेंटरन हुन दौर कोर तत तमो वोनमुत महकम तरफ अत सत वबस्त लूकन राहत वातनानस हवाले कया कदम तुलना आमत युत जन रेशम सन्नस पोशर दिनस सत अत सत वबस्त लूकन ज्यादा खोत ज्यादा फायदे वाते। जो हमारा सीज़न चल रहा है ये सीड हमारा बनाने का चल रहा है। अब हमारे जो वादी कश्मीर में अपने सीड सेंटर हैं, वहाँ हम ये कोकून बनाते हैं सीड के लिए, फिर हम इनका कलेक्शन करते हैं। जैसे अचवल में करते हैं, इसी तरह मिरगुंड में करते हैं, सराय डांगरपोरा में करते हैं, या यहाँ श्रीनगर में करते हैं तुलसी बाग में। तो ये कोकून जो सीड वाले हैं जमा करके उनको बाज़ाब्ता प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद इसमें सीड निकाला जाता है, सीड बनाया जाता है, जो बाद में कोल्ड स्टोर में स्टॉक किया जाता है फॉर नेक्स्ट ईयर सीज़न के लिए। तो बाकी जो हमारा कमर्शियल टाइप का जो फार्मर लेवल पर बनता है वो इंशाल्लाह जुलाई के पहले हफ्ते में आएगा और उसमें भी बाज़ाब्ता MSP लगा है। और इसमें भी कुछ एक सीड जो है सीड वाला जिसको हम P1 सीड बोलते हैं, ये फार्मर लेवल पर भी बनता है। जैसे अनंतनाग में बनता है, या गांधरबल में बनता है, या दूसरे कई इलाकों में बनता है। तो यहाँ इसका भी एक MSP हमारे पास बना है 1300 रुपीज़ पर kg। बट इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। अगर क्वालिटी ठीक होगी तो सही दाम मिलेंगे, अगर क्वालिटी में फ़र्क होगा तो उस हिसाब से जो कमेटी हमारे पास होती है, टेक्निकल कमेटी, उस हिसाब से उसमें लेस किया जाता है। तो हमारी कोशिश है आने वाले टाइम में भी, आज के डेट में भी हम इंडिजिनसली अपना ये सीड बनाएं। अभी की डेट में हम बेंगलोर से भी इंपोर्ट करते हैं और अपना भी यहाँ होता है, लेकिन कोशिश रहेगी आने वाले टाइम में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीड अपनी लेवल पर बनाएंगे जो यहाँ के एनवायरनमेंट में ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है और उसकी एफिकेसी भी ज़्यादा अच्छी रहती है। हमारे फार्मर भी बना सकते हैं, बना भी रहे सीड। अगर वो भी बनाएंगे तो एक अच्छा रेट बनता है, क्योंकि हम ये ग्रीन ही लेते हैं और अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो 1300 में लेते हैं। हमें अभी काफ़ी गैप है सीड की, मतलब सीड की काफ़ी ज़रूरत है। तो अगर हमारे लोग, हमारे फार्मर, हमारे किरमकश भी इसमें आएँ, इसमें अपना हाथ बटाएं, तो उनको भी अच्छा रेट मिल सकता है और अच्छा रोज़गार का एक वसीला बन सकता है हमारे लिए। मेंबर असेंबली बेजबेड़ बशीर अहमद वीरी सिंध सदारत मज आज इरीगेशन महकम मीटिंग सपजम, यथ मज इरीगेशन डिवीजन कुलगाम तो इरीगेशन डिवीजन अनंतनाग के जुम्मेदार तो अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे महकम किस कामकार्स हवाले कथन दल दिन आव, तत जमींदारन जमीन साग दिनस हवाले आब मैसर थवन तिमन हिदायत दिन आमत। ये जन बशीर अहमद वीरियन वोन से दर्जा हरारतस मज इजाफ सपदन पत कयान इलाकन मज आबच कमी वुचन तो यह वजह महकम मुतहरिक करने आमुत युत जन जमींदारन बचन वल मुश्किल दूर करने। यहाँ पे इरिगेशन डिवीज़न कुलगाम के पूरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनके AEs, AEEs, JEs और इरिगेशन डिवीज़न अनंतनाग के पूरे लोग मेरे पास सुबह से यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके साथ साथ मैंने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर साहब से बात की, टेलीफोनिकली उनको भी मिलाया। अपने डिप्टी कमिश्नर सईद फ़खरुद्दीन साहब जो इस वक्त केव पे है, अमरनाथ की तैयारियों में लगे हुए हैं, उनसे बात की, क्योंकि इस वक्त एमरजेंसी जैसी सिचुएशन इमर्ज हो गई। जैसे आपने सही कहा कि पानी का जो फ़्लो था उसमें ड्रॉप शुरू हो गया। मेरी कोशिश है, मैं चाहता हूँ कि नांदी इलाका जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, 1/3 एरिया इस इलाके का, ये माना जाता था एज ए राइस बाउल। पिछले 6 साल से ये लोग मक्की उगा रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको वादा किया था कि अगर अल्लाह ने चाहा कि हम आपको पानी दस्तियाब रखेंगे, पुराने ज़माने की याद दिलाएंगे। और अल्लाह का करम था, हमने जो विंटर में पूरा डिसिल्टिंग कराई इन कैनाल्स की, मैं खुद वॉक लिया इन पे, और उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुई।
लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो इसके हेडवर्क्स है, खासकर जो लासीपोरा है, वहाँ पे इतनी इलीगल रिवर बेड माइनिंग हुई है जिसकी वजह से वो बेड 4 मीटर नीचे चला गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर साहब का, जिन्होंने जनवरी के महीने में ही उस पर बैन लगवाया वहाँ पे, और कुछ पैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट को रिलीज़ कराए, जिसकी वजह से हमने आर्टिफिशियल चैनल उस नदी के अंदर 6 किलोमीटर ऊपर तक हमने आर्टिफिशियल चैनल बनाए। मैं खुद गया डोजर लेके वहाँ पे, मैं खुद उस एरिया में रहा, काम देखा उनका, और उसी आर्टिफिशियल चैनल के ज़रिए आज पानी यहाँ पे आ रहा। लेकिन बदकिस्मती से पानी में थोड़ा सा ड्रॉप होने की वजह से वो उन पेबल्स के बीच में से वो पानी अब निकल रहा है। अब उनसे भी मैंने अभी बात की इसी मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर साहब से, उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि वो जियो टेक्सटाइल या पॉलीथीन का इंतज़ाम कराएंगे ताकि उस आर्टिफिशियल चैनल पे हम रख के लिफ्ट स्कीम में जो दरियाई जहलम पे वो पानी ऊपर नहीं चढ़ा रहे। इस वक्त हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। वहाँ पे भी जो रेत माफिया ने वहाँ से रेत निकाला हुआ है बड़े बड़े डोजर लगा के, वो सम्प्स जो है ना इस वक्त हवा में, और वो पानी ऊपर नहीं चढ़ा रहे। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से बात की, हम कुछ बैरियर्स लगा रहे हैं वहाँ पे ताकि जो पानी का फ्लो है वो सम्प्स की तरफ बढ़ जाए, और ये भी काम करे, लिफ्ट इरिगेशन जो हमारे हैं ये भी काम करे। कोशिश में हम इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज श्रीनगर मज प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमो लीडर वाला वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये बेजबेड़ से तौलुक थवन वल कई सियासी वर्कर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मज शामिल सपद, तच पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालिहान इस्तकबाल कर आमुत। ये जन वर्करन पे जोर दिन आव तम गसन पार्टी मजीद मजबूत बनाने हवाल चुकसान कम करें, युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी सहित वाबस्त सपदन। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से मुसलसल हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जमात को थोड़ा सा वसअत दे दें, और चूँकि लास्ट ईयर के इलेक्शन के बाद थोड़े से हम भी स्लो हो गए थे और नई सरकार आ गई थी, तो हमें ये भी महसूस था कि इनको टाइम दिया जाए ताकि ये लोगों के लिए जो वादे किए हैं इन्होंने ये वो पूरा करें। 8 महीने हो गए, अब हम देख रहे हैं कि वो वादे हूर थे, इनके वादे सब वादे हूर थे। तो हमने कहा नहीं, लोगों को ज़रूरत है और हमें सामने आना चाहिए, मुतहरिक अपनी जमात को करना चाहिए ताकि हम लोगों के पास जाएं, लोगों के मुश्किलात जो भी हैं जिनका हम अजाला कर सकते हैं करें, और जिनका अजाला नहीं हो सकता है लोगों को कहें कि ये उनकी ये गलती का खमियाजा है, जो गलती उन्होंने की रिवायती सियासी जमातों पे भरोसा करके। मुझे लगता है आज लोगों में वो एहसास पैदा हुआ होगा कि उन्हें कहीं ना कहीं सब्ज़ बाग दिखाए गए, जिनमें से थाना मंडी राजौरी इंदियों लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्धवे इलाकस में सड़क तमीर करने सवाल क्या वरी ब्रोह काम शुरू करना आई, ताहम छुन कया वरी गुजरने बावजूद काम मुकम्मल करना आमद, यमकिन मुकामी लूकन सटा मुश्किल व्यतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़क मुकम्मल करने सवाल गसन संजीद कदम तुलन इन, युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। यपर मुकामी मेंबर असम्बलियन तमे हवाल कत करान वोनमुत ज सुस्त रफ्तारी किन आम लूकन सटा मुश्किल व्यतरन पेवान, तो तिहज कोशिश रोज सड़क पे ये तेज रफ्तारी सान काम करने युद्ध जन आम लूकन ते राहत वाते। मुकम्मल तो मुझे नहीं लगता है कि अभी हुई है, वो मुकम्मल उस रोड को मैं नहीं कह सकता। कुछ हद तक कुछ परसेंटेज वर्क हुआ था, उसके बाद उन्होंने पता नहीं कोई कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर भाग गया था क्या, और जो बनाई भी थी, जो ब्लैक टॉप भी की थी वो भी उखड़ गई। इतना सब स्टैंडर्ड काम हुआ है, ब्रेस्ट वाल्स जितनी बनी थी वो सब गिर गई हैं। और आज वहाँ के जो कम्यूटर्स है या वहाँ का जो पब्लिक है वहाँ की, उनको सख्त तकलीफ़ का सामना है, मुश्किलात हैं। वहाँ अब गाड़ी चलाने के कोई मतलब किसी एक जो स्पीड होती है ना नॉर्मल, उस पर अब चला ही नहीं सकते हैं। अब पुली देखोगे, जो पुली आज से 6 महीने पहले, साल पहले जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आखिर वजह क्या है। अगर कंट्रैक्टर कोई भाग गया है, आपने पेमेंट क्यों की उसको? तो मैंने कल भी मुझे जम्मू में एक मीडिया वाले आए थे, मैंने उनसे भी बात की। मैंने डीसी साहब से उसी वक्त फ़ोन पे बात की। मैंने कहा आप गिरफ्त वालों से टेकअप करो कि भाई ये एक वाइड रोड है, मुझे लगता है ये 20-30 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है, ये पिछले
5 साल में 2020 में ये स्टार्ट हुआ, पिछले 5 साल में कंप्लीट नहीं हो पाया है। बाकी तकरीबन जो हैं बाकी रोडें जो हैं टनल बन गए, रोडें बन गई, मुगल रोड जैसे टफ टेरेन में रोड बन गई। यहाँ से रजौरी से थन्ना मंडी जब जनूबी कश्मीर हंदिस त्राल कस्बस सत वाबस्त लूको तरफ शिकायत बावन वन आमत योदवे कया वरी ब्रोह कस्बस मज मिनी सेक्रेट तमीर करने हवाले काम शुरू करना आई, ताहम आज ताम इमारत मुकम्मल करने आमज यम किन आम लूक मोयूसी हंद शिकार सपद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करने आमज अमे हवाले गसन संजीदा कदम तुलने yin युद्ध जन सह मकसद पूर सपद यम बापत कसर रकम खर्च करने आव। अफसोस का मुकाम है कि ये हमारी समझ से बाहर है। जब हम देखते हैं कि अवंतीपोरा में इस वक्त फंक्शनेबल है मिनी सेक्रेट, बड़ी शानदार बिल्डिंग बन चुकी है, शुपियान में बन चुकी है, पुलवामा बाकी जगहों में। मैं हैरान हूँ कि आखिर त्राल का ये मिनी सेक्रेट क्यों अभी तक तशने तलब है, तो इसकी तामीर क्यों नहीं शुरू होती है ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलात दूर हो सकते थे। यहाँ लोगों को पिलर टू पोस्ट घूमना पड़ता है, मतलब एक दफ्तर तो त्रालपाइन में, इससे आगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूसरे दफ्तर में गरीब आवाम को जाना पड़ता है मामूली सी दस्तखत के लिए। जबकि अगर एक ही जगह ये सारे दफातर होते तो अवामुल नास को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता था। मुझे अफसोस है कि जो भी सरकारें तब से आई, गवर्नर राज, जो भी गवर्नर साहिबान यहाँ आए या डिवकाम साहिबान, सब उन्हें यकीन दहानी दे दी, लेकिन पता नहीं कि इसको पशपुर्दा क्यों डाला जाता है, इसको रद्दी की टोकरी में क्यों डाला जाता है। ये ट्रेड त्राल में कायम हो रहा है, बन रहा है। इसको लेकर अगर देखें तो 2017 में एमएलए मुश्ताक शाह साहब थे बीडीपी के, तो बीडीपी की सरकार थी, उन्होंने 1 करोड़ रुपया वागुजार किया था, लेकिन अभी तक बिल्डिंग को अगर देखें तो 20% काम भी मुकम्मल नहीं हुआ है। जो मिनी सेक्रेटरीट का काम था वो रुका हुआ है, ठप हो चुका है और इसकी ओर सरकार कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है। 2017 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने भी इस मिनी सेक्रेटरीट की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, और आज पिछले 6-8 महीने से जो एनसी की सरकार है तो मुझे लग रहा है कि वो भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बाकी जगहों पर अगर देखें, अवंतीपुरा की बात करें, पुलवामा की बात करें या बाकी पुलवामा सत वाबस्त लूको तरफ शिकायत बावन वन आमद योदवे इलाकस मज कया वरी ब्रोह स्लाटर हाउस तमीर करने हवाले काम शुरू करना आई, ताहम आज ताम स्लाटर हाउस मुकम्मल करना आमद यम किन मुकामी लूक मोयूस सपद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इमारत मुकम्मल करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने yin युद्ध जन मुकामी लूकन मज पैदा सपजमस मोयूसी दूर करने। अगर देखा जाए 2019 से तब से लेकर बहुत सारे प्रोजेक्टों की सग बुनियाद इस टाउन में डाली गई, हमारे टाउन में डाली गई। उसमें जो एक ये प्रोजेक्ट है स्लाटर हाउस ज़बह खाना, इसकी भी सग बुनियाद 2020 में रखी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से आज तकरीबन 4-5 साल हुए अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया गया। आप खुद भी देख सकते हैं कि अभी इसका प्लिंथ ही काम हुआ है। अगरचे इसमें देखा जाए कंट्रैक्टरों ने अपना पैसा भी लिया, करोड़ों की तादाद में इस पे खर्चा प्रोजेक्ट था है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी पता नहीं चल रहा है जो मार्केट में जो ज़बह खाना ये कहाँ पे इसकी ज़बह कर रहे हैं, जो हमारे बूचर हजरात है वो कहाँ पे इसके कर रहे हैं, विदाउट गवर्नमेंट की निगरानी में हो रहा है सब कुछ। अगर देखा जाए तो ये इसलिए बनाया गया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में हो जाए, साफ शफाफ लोगों को खरीद। ये सारे पुलवामा को पता है कि 2021 में जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर पुलवामा ने हमारे यहाँ स्लाटर हाउस फराहम किया था, उसका अभी तक सिर्फ प्लान कंप्लीट हुआ है, बाकी अभी जो काम पेंडिंग है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा से गुजारिश करते हैं कि इसमें जल्द काम शुरू किया जाए, ताकि जो असली मकसद जो स्लाटर हाउस का ये है कि जहाँ जो हमारे जो भेड़ बकरियाँ वहाँ पर ज़बह होने वाली थी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में हो, और ताकि आम लोगों को साफ शफाफ का गोश्त मिल जाए। मुकाम शावली द्रगमुला कपवरिस मज आज हजरत शावली रहमतुल्लाह अलैहि सालाना उर्स नहायत अकीदत एहतराम सान मनावन आमुत यथ मज लूकन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर। अत मौके पे ये रत रातस दरुद अजकार चन मजलिसन हुंद साज करना आव, तत तबरुकातन हिंज निशानदेही करना आमज। इंतजामिया तरफ ये ज़ायरीन हिंद बापत माकूल इंतजाम करना आमद, तत जिला तरक्याती कमिश्नर कपूर आयुष सूदान ते आस्थान आलियास पे हाजिरी दिजमज। यथ दौरान तमो करना आमतन इंतजाम हिंज सामत हेज।
कि हज साहिब का इस साल भी हज़रत ज़ाती शाहवली का उर्स मुबारक आज 14 जुलाई को मनाया गया, क्योंकि यहाँ पे हर साल कबल इससे कि उनकी तबरुकात की निशानी माह के महीने में होती थी, क्योंकि माह के महीने बर्फबारी का मौसम होता था, हालात ठीक नहीं होते, आमदरफत का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए मुतफ़क़ा तौर पर एक फैसला किया गया कि इस तबरुकात की निशानी अब माह के बजाय ज़ैठ के महीने में किया जाए, क्योंकि उनका जमी वसाल भी उन दिनों होता है। तो इस सिलसिले में हर साल की तरह इस साल भी यहाँ तबरुकात की निशानी हुई और 3 वक्त यहाँ तबरुकात की निशानी होती है। पहले 1 वक्त की होती थी, अब तकरीबन 2008 से यहाँ लगातार 3 वक्त फजर, ज़ोहर और असर के टाइम तबरुकात की निशानी होती है, जिस सिलसिले में ज़ायरान न सिर्फ ज़िला कुपवारा से बल्कि वादी के अतराफ अकनाफ से आते हैं और यहाँ से फैज़नाब होकर अपने अपने घरों को रुखसत होते हैं। वक्त की जानिब तो नाज़रीन, इस वक्त खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।